दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक मॉडरेटली हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो कैसे आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लास्ट वीक मैंने बात की थी कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाने की, इसका पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिले कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आपका अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है तो आप कैसे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स की, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसकी एलोकेशन कर सकते हैं। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में भी कि एक 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हम पहले बनाएंगे और उसमें फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे एलोकेशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला फंड है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो ये एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 की कंपनीज में पैसा अपना लगाता है। तो यानी कि अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करता हूँ तो जो निफ्टी 50 की कंपनीज है वही इसके पोर्टफोलियो में सेम प्रोपोर्शन में रहने वाली है। तो अगर मैं टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको टॉप 5 में दिख रही हैं। उसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल और आईटीसी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में दिख रही हैं। तो दोस्तों मेजरली जो निफ्टी 50 में कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप ही सारी कंपनीज होती हैं। और अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं तो 60 to 65% जो एलोकेशन है वो यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 कंपनीज में दिखता है। तो ये एक फंड अच्छी स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को दे सकता है कि निफ्टी 50 जितनी भी रिटर्न जनरेट करेगा उसकी 1-1.5% कम रिटर्न ये फंड भी जनरेट करेगा। और अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो 0.2% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। वहीं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5000 करोड़ के ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों इंडेक्स फंड में जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट रहता है उतना ही एक इंडेक्स फंड के लिए आसान होता है ट्रैकिंग एरर कम से कम दे पाना। और अगर हम निफ्टी इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो उन फंड्स में से यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड अभी सबसे अच्छी रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए मैंने इस फंड को इंडेक्स फंड में चुना है। और दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने 5000 रुपए से यहाँ पर एसआईपी कराई होती 3 साल की तो लगभग आपका वो 1,80,000 रुपए 2,43,000 रुपए बन गया है। 21% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको बना कर दी है। 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो 5 सालों में 3 लाख रुपए की लागत आपकी 4.5 लाख के आसपास बन गई है। 17% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। तो रिटर्न इसकी अच्छी है और ये ऐसा फंड होता है जो इंडेक्स फंड होता है आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करके देता है। वहीं दोस्तों अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती इस फंड में 50,000 रुपए की 5 साल पहले तो वो पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो गया। 50,000 रुपए आपके 1,10,000 रुपए के आसपास बन गए हैं। टोटल रिटर्न अगर आप देखेंगे 118% की रिटर्न आपके पोर्टफोलियो ने इस फंड में जनरेट कर ली होती। तो ये एक फंड है जो मुझे लगता है अगर आप मॉडरेटली हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं आप इस फंड को ऐड कर सकते हैं। दूसरा फंड यहां पर दोस्तों आ जाता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 4300 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। एक्सपेंस रेशो इसकी भी काफी कम है, सिर्फ 0.51% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसकी शार्प रेशो देखेंगे, इसकी शार्प रेशो भी कैटेगरी शार्प रेशो से काफी अच्छी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो भी कैटेगरी एक्सपेंस रेशो से काफी कम है, आधे से भी कम यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशो देख सकते हैं। तो ये फंड दोस्तों मुझे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड लगता है और इस फंड में भी आप देखेंगे एलोकेशन काफी अच्छी है। तो अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 24% के आसपास एलोकेशन आईटी सेक्टर में दिख रही है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं 13% के आसपास, फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल में 7.5% के आसपास, प्लास्टिक प्रोडक्ट और पावर जनरेशन में भी इसकी काफी अच्छी खासी यहाँ पर आप एलोकेशन देख सकते हैं। और अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, कोफोर्ज लिमिटेड, एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर आपको मिल जाती है। और उसके अलावा दोस्तों सुंदरम फाइनेंस, टोरेंट पावर, इन्फो एज और टीटीके प्रेस्टीज जैसी कंपनीज आप इसके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड की एक खासियत ये भी है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी 24 से 25% अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी फॉरेन कंपनीज तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प में 1.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा अल्फाबेट इंक ए यानी कि गूगल में इसने 1.42% के आसपास पैसा लगाया हुआ है।
अमेजोन में 1% के आसपास पैसा है, फेसबुक में भी 1% के आसपास पैसा है, जीपी मॉर्गन चेज में 1% के आसपास पैसा है। तो इसके पोर्टफोलियो में कम से कम 20 से 25 कंपनीज हैं, हालांकि एलोकेशन उनकी 1-1.5% के आसपास है। तो इसमें भी एक अच्छी खासी एलोकेशन आपको फॉरेन इक्विटी में मिल जाती है। तो ये फंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेगा। अभी इस फंड के बारे में कम बात हो रही है क्योंकि ये फंड जो है ये अभी 2-2.5 साल ही पुराना फंड है। और इस फंड की जो इंडियन इक्विटी है उसमें भी मुझे एक अच्छी बात लगती है कि ये काफी डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगा रही है। तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को बना कर दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न पेस की बात करते हैं तो सिंस ये अभी रिसेंटली नया ही फंड है, तो अगर हम इसकी 2.5 साल की परफॉर्मेंस पे बात करें तो 5,000 रुपए से अगर आपने SIP कराई होती तो आपकी 1.5 लाख की लागत इस फंड ने 2,16,000 के आसपास बना दी है। और 50,000 अगर आपने वन टाइम इन्वेस्ट किए होते तो वो पैसा इसने आपका डबल कर दिया है 2.5 सालों में, 1,02,000 के आसपास पैसा बना दिया है। 33% के आसपास की CAGR रिटर्न इस फंड ने आपको 2.5 सालों में जनरेट किया है। वहीं दोस्तों अगर आप 1 साल में यहाँ पर रिटर्न देखेंगे, 1 साल में इसने 72% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। तो रिटर्न के मामले में भी ये काफी अच्छा है जो इसने 2-2.5 साल में रिटर्न दिए है। उसके अलावा जो इसकी कंपनी का पोर्टफोलियोज है वो भी मुझे काफी अच्छा अभी लग रहा है। तीसरा फंड दोस्तों आ जाता है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। ये फंड मैं दोस्तों आपको टैक्स सेविंग के पर्पस से नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि एक जो टैक्स सेवर फंड होता है उसके पास एक एडेड एडवांटेज होती है कि वो भी उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में कितना भी पैसा लगा सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक फ्लेक्सी कैप कंपनीज की तरह, फ्लेक्सी कैप फंड की तरह लगा सकता है। दोस्तों अगर मैं इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 10,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इसका चल रहा है। और ये एक ELSS फंड है। तो आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि सिंस एक ELSS फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए पैसा लगा रहे हैं, अगर आप 5, 7, 10 सालों के लिए लगा रहे हैं तो ही आप ऐसे फंड में पैसा लगाएं। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करूं, काफी कम एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। 0.44% की एक्सपेंस रेशियो ये फंड अभी अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। इसकी कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे 1.19% है। तो ये काफी कम एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी चार्ज कर रहा है। रिस्क रेशियोज भी दोस्तों इसकी अच्छी दिख रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो, कैटेगरी स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो से कंपैरेटिवली अच्छी यहाँ पर दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा बैंक्स में लगाया हुआ है 22% के आसपास, IT सेक्टर में 12%, फार्मास्यूटिकल में 6%, उसके अलावा ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसने 5% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और SBI जैसी कंपनीज टॉप 5 के पोर्टफोलियो में इसकी दिख रही है। उसके अलावा TCS, भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी, SDFC और टाटा स्टील जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो में दिख रही है। तो अगर हम इसका टॉप 10 का पोर्टफोलियो देखते हैं तो मेजरली यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज ही हमें दिख रही है। उसका रीजन ये भी है कि रिसेंटली दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में काफी करेक्शन आई थी। तो इस फंड ने जो अपना मेजर एलोकेशन था वो लार्ज कैप कंपनीज में शिफ्ट कर लिया था। तो मेजरली टॉप 10 में सारी ही कंपनीज यहाँ पर आपको लार्ज कैप दिख रही हैं। तो एक मॉडरेटली हाई रिस्क अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो ऐसे फंड के साथ भी जा सकता है जिसकी मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा आपको एलोकेशन करके दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 3 फंड्स पे बात की है उनमें से एक फंड आपका पूरा लार्ज कैप फंड हो जाता है, एक आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो आपको 20-25% की एलोकेशन फॉरेन इक्विटी में भी दे देता है और मिड कैप में भी अच्छी खासी एलोकेशन है। चौथा फंड दोस्तों आ जाता है आपका मेरा हम सबका फेवरेट फंड जो बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, जो आजकल इन्वेस्टर्स का एक फेवरेट फंड बना हुआ है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक काफी यूनिक फंड है अपने आप में क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन साथ साथ ये फॉरेन की ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में भी काफी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है। काफी लोग घबराने लगे हैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखकर, लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये इनएविटेबल है कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ऊपर जाएगा ही, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे ही, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है सिर्फ एसेट अंडर मैनेजमेंट को देख
देखकर। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें, एक्सपेंस रेशो इसकी 0.85% है, कैटेगरी एक्सपेंस रेशो से काफी बेटर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशो इसकी कैटेगरी एवरेज से अभी भी कम है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी शार्प रेशो की बात करें, शार्प रेशो इसकी 4 चल रही है, वहीं कैटेगरी शार्प रेशो 3.08 है। तो शार्प रेशो भी इसकी काफी अच्छी दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे बात करें, सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें, तो मेजरली इसने एलोकेशन आईटी सेक्टर में किया हुआ है 28% के आसपास। उसके अलावा फाइनेंस, पावर जनरेशन, प्राइवेट बैंक जैसे यहाँ पर अलग अलग सेक्टर आप देख सकते हैं। तो इसने अगर यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली अपना थोड़ा बहुत एलोकेशन आईटी सेक्टर में कम किया है। वहीं दोस्तों अगर मैं टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करता हूँ, तो बजाज होल्डिंग्स पे इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 8.65% के आसपास, आईटीसी लिमिटेड में 8.4% के आसपास। उसके अलावा दोस्तों अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं गूगल में 8%, अमेजॉन में 6%, माइक्रोसॉफ्ट में 6% और फेसबुक में भी 6%। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो आपको एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में नहीं मिली थी, कि इसने कम कंपनीज को रखा है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन उसकी जो एलोकेशन है वो ज्यादा है। वहीं जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं उसने 20-25 फॉरेन कंपनीज को ऐड किया है, लेकिन वहां पर एलोकेशन 1-1.5% के आसपास है। तो एक ये मेजर डिफरेंस है इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। वहीं दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प और सीडीएसएल जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और उसका ही रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सीडीएसएल ने पिछले एक साल में अचानक से बहुत अच्छी रिटर्न दी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी यही चीज हमने देखी है, और अब वेट हो रहा है कि कब वही चीज हमें आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिलेगी। अगर आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो इस फंड की रिटर्न आपको और भी ज्यादा अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये फंड मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बेट है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल आगे लग जाए इसको परफॉर्म करने में। वहीं दोस्तों अगर मैं रिटर्न की यहां पर बात करता हूं, 3 सालों में इस फंड ने 31% की सीएजीआर रिटर्न दी है। 5,000 रुपए अगर आपने एसआईपी कराई होती तो वो पैसा इस फंड ने आपका 2,75,000 रुपए बना दिया है। वहीं 50,000 से अगर आपने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो वो 50,000 रुपए इस फंड ने आपके 1,13,000 रुपए बना दिए हैं। तो फंड ने रिटर्न आपके बहुत अच्छी दी है। वहीं 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में 23% की सीएजीआर रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। 50,000 जो आपने लगाए होते 5 साल पहले इस फंड में, वो 1,40,000 के आसपास इस फंड ने बना दिया है। पांचवा और आखिरी फंड दोस्तों जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड दोस्तों वो होते हैं जो मेजरली अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं, यानी कि जो टॉप 250 कंपनीज होती हैं उसके अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें लगाते हैं। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक बहुत लंबे टाइम से काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अगर इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट पे हम बात करते हैं तो 9,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी एक्सपेंस रेशो की, तो 0.82% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। तो एक्सपेंस रेशो इस फंड की थोड़ी हायर साइड पे आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये रिटर्न्स इतनी अच्छी दे रहा है कि कोई यहाँ पर दिक्कत इन्वेस्टर्स को नहीं हो रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, होम एंड इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मशीनरी और मेटल सेक्टर में इसने अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात होती है जितनी भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, कि एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन अगर नहीं होता तो रिस्क वो अपना कम कर लेता है। और यही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है इस स्मॉल कैप फंड में भी, कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे भी बात करते हैं तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं हेडसन एग्रो प्रोडक्ट में 3.94%, ब्लू स्टार लिमिटेड में भी इसने 3.5% के आसपास यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। वहीं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पर आप पैसा देख सकते हैं, अच्छा खासा एलोकेशन है। एलगी इक्विपमेंट्स में भी 3%। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी खासियत यहाँ पर मुझे इसकी दिखती है कि
जो इसने एलोकेशन कंपनी वाइज भी किया हुआ है, उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं किया है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज है, अगर एक ही कंपनी पे 10-12% पैसा लगा दिया जाएगा तो फंड अपना रिस्क अननेसेसरली काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। तो ये चीज मुझे इस फंड की काफी अच्छी लगती है और पिछले 10 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ऐसे फंड्स भी मुझे इस स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे लगते हैं। सिंस हमने एक एक्सिस का फंड ले रखा था ऑलरेडी, तो मैंने इसमें एसबीआई स्मॉल कैप को चूज कर लिया है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो 30% की CAGR रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दी है। आपकी 1,80,000 की लागत इस फंड ने 2,71,000 के आसपास बना दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले 5,000 रुपए की SIP कराई होती तो 3 लाख रुपए की लागत इस फंड ने आपकी 5 लाख से ज्यादा की बना दी है। 23% की CAGR रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर हम वन टाइम रिटर्न की भी बात करें तो 50,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1.5 लाख के आसपास बना दी है। तो रिटर्न इस फंड ने आपको बहुत अच्छी दी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न है। बस यहाँ पर इस फंड में 2 कंसर्न जो इन्वेस्टर्स को लगते हैं, एक तो इसकी एक्सपेंस रेशो स्लाइटली हायर है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स, और इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा हायर साइड पे जाने लगा है। अब दोस्तों मैं क्विकली आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों 5 फंड्स इस पे मैंने आज बात की है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मैं इसकी एलोकेशन पे यहाँ पर बात करता हूँ तो मैंने 25% एलोकेशन लार्ज कैप फंड को दी है, 25% ELSS को, देन उसके बाद आपके 20% एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप को। और सिंस ये जो इन्वेस्टर है इसका जो रिस्क हमने मॉडरेटली हाई माना है, तो एसबीआई स्मॉल कैप में मैंने 10% के आसपास एलोकेशन की है। तो दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फंड्स की, ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग इन्वेस्टर के हिसाब से कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना चुके हैं। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैंने पिछली वीडियो में एक बार ही बनाया था, आप वो वीडियोस देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे हम अलग अलग टाइप से अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप इसमें कोई और चेंजेस अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, ऐसे भी फंड को देख सकते हैं जो अच्छे फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।